तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है सुजन नाम की एक लड़की से, जो कि बोस्टन के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और सुजन का बॉयफ्रेंड मार्क भी उसी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर था और वो दोनों एक ही साथ एक ही अपार्टमेंट में रहा करते थे। अब दिन भर काम करने के बाद सुजन एक डांस क्लास में जाया करती थी और डांस क्लास से ही सुजन अपना मन हल्का करती थी। अब डांस क्लास में सुजन की एक दोस्त थी जिसका नाम की नैन्सी था, जो कि प्रेग्नेंट थी और वो अपने हस्बैंड को बिना बताए अपना एबॉर्शन करना चाहती थी। लेकिन नैन्सी ऑपरेशन को लेकर थोड़ा डरी हुई थी। तब सुजन उसे भरोसा दिलाती है। वो कहती है कि एबॉर्शन एक माइनर ऑपरेशन है और इससे नैन्सी को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले दिन नैन्सी को ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर नैन्सी को पहले एनेस्थेसिया दे के बेहोश करती है और उसके बाद उसका एबॉर्शन करने लगती है और सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर कुछ ही देर के बाद में ऑपरेशन के बीच में नैन्सी का ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, पर नैन्सी ऑपरेशन के बाद में होश में नहीं आता है और वो कोमा में चली जाती है। अब नैन्सी को इस हालत में देखकर सुजन को बहुत ही दुख हो रहा था। फिर सुजन नैन्सी का मेडिकल रिपोर्ट देखने लगती है और वो ऑपरेशन भी माइनर सा था। सुजन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि नैन्सी कोमा में क्यों चली गई। अब अगले दिन सुजन हॉस्पिटल के लेबोरेटरी में जाती है, जहाँ पर नैन्सी का टेस्ट किसने किया था ये जानना चाहती थी, लेकिन लेबोरेटरी में नैन्सी का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब नैन्सी के ऑपरेशन के वक्त कौन कौन था ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो जाती है, लेकिन वो एम्प्लॉय ये इन्फॉर्मेशन नहीं लीक कर सकते थे। और तब सुजन पिछले 10 सालों में कौन कौन पेशेंट ऑपरेशन के दौरान कोमा में चले गए ये इन्फॉर्मेशन ले लेती है। अब सुजन को ऐसे 10 पेशेंट के बारे में पता चलता है जो कि बिल्कुल हेल्दी थे और वो लोग माइनर ऑपरेशन के बाद कोमा में चले गए थे। अब सुजन की इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से वो मुसीबत में पड़ जाती है और उसको हेड ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर हैरिस उसको ये इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए कहती है और उसको अपना दिमाग शांत रखने के लिए मेंटल थेरापी लेने के लिए कहती है। अब अपनी जॉब बचाने के लिए सुजन को डॉक्टर हैरिस की बात माननी पड़ती है। फिर अगले दिन सुजन थेरापी के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर सुजन को इन सभी चीजों से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि एक साल में हॉस्पिटल में डॉक्टर 30,000 से ज्यादा ऑपरेशन करता है और कभी कभी ये सब गलती हो जाती है और सुजन ने ये इन्फॉर्मेशन निकाल के हॉस्पिटल का रूल तोड़ा है। अब डॉक्टर की बात सुनने के बाद सुजन इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने के लिए सोचता है। फिर एक दिन माइनर ऑपरेशन के वक्त एक हेल्दी पेशेंट कोमा में चला जाता है और इस वजह से सुजन को शक होने लगता है। सुजन इस बारे में मार्क को भी बोलता है, लेकिन मार्क के लिए ये सब एक कोइंसिडेंस था। सभी ऑपरेशन में ऐसा रिस्क होता है और वो सुजन को इन सभी चीजों के बारे में सोचने के लिए मना करता है। फिर सुजन एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर जॉर्ज से मिलने जाता है और वो उनको उन सभी पेशेंट के बारे में बताती है जो कि माइनर ऑपरेशन के बाद भी कोमा में चले गए थे। डॉक्टर जॉर्ज सुजन को कहता है कि वो लोग उन पेशेंट के बारे में कुछ नहीं छुपा रहे हैं। सभी पेशेंट का ऑपरेशन अलग अलग डॉक्टर ने किया है और सभी को अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो सभी कोमा में गए थे। अब सुजन डॉक्टर से उन पेशेंट की मेडिकल फाइल मांगता है, लेकिन डॉक्टर जॉर्ज सुजन को वो फाइल नहीं देते हैं। अब मार्क सुजन को डॉक्टर से दुश्मनी करने के लिए मना करता है और इससे सुजन के करियर पर असर पड़ सकता था। डॉक्टर जॉर्ज बहुत ही फेमस डॉक्टर थे। फिर कुछ देर के बाद में सुजन को खबर मिलती है कि नैन्सी की मौत हो चुकी है और उसका पोस्टमार्टम किया जाने वाला है। अब सुजन फिर पोस्टमार्टम रूम में जाती है, जहाँ पर वो एक डॉक्टर से पूछती है क्या किसी को कोमा में जानबूझकर भेजा जा सकता है जिसका किसी को पता न चले। और तब वो डॉक्टर सुजन को बोलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा चीज है जिससे कि किसी भी आदमी को कोमा में भेजा जा सकता है और इसका किसी को भी पता नहीं चलता है। फिर इधर मार्क का एक सीनियर डॉक्टर मार्क को सुजन को इस इन्वेस्टिगेशन से दूर होने के लिए कहता है और अगर मार्क ऐसा कर पाया तो अगले साल मार्क को सभी डॉक्टर मिलके उसको इस हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर बना देंगे और मार्क भी इस बात को मान जाता है। इधर दूसरी तरफ सुजन की टेंशन को देखकर डॉक्टर हैरिस उसे एक वीक के लिए छुट्टी दे देता है। फिर रात में मार्क और सुजन एक ट्रिप में जाने के लिए एक प्लान बनाता है और एक हफ्ते तक वो दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं। फिर घर आने के समय जेफरसन इंस्टीट्यूट के बोर्ड देखकर सुजन मार्क से वहाँ पर जाने के लिए जिद करती है और मार्क सुजन को वहाँ पर ले जाता है। जेफरसन इंस्टीट्यूट बहुत ही सुनसान जगह पर था और अब मार्क बाहर ही कार में रुकता है और सुजन अकेले ही अंदर चली जाती है। सुजन वहाँ की हेड डॉक्टर से मिलना चाहती थी, लेकिन एक नर्स उसे कहती है कि डॉक्टर बहुत ही बिजी है और सुजन बहुत ही दूर से आई थी, लेकिन फिर भी सुजन को डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जाता है। अब अगले दिन सुजन को हॉस्पिटल के एक मेंटेनेंस वर्कर से पता चलता है कि सुजन का शक सही है। अब अकेले रात में वो सुजन को मेंटेनेंस रूम पर मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन रात में कोई उस वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है। फिर कुछ देर बाद सुजन उस मेंटेनेंस रूम में जाके देखती है कि वहाँ का एक पाइप ऑपरेशन रूम नंबर 8 पर गया
गया है। फिर सुजैन डॉक्टर जॉर्ज के रूम में जाके उन पेशेंट की मेडिकल फाइल देखने लगती है और तभी वही किलर सुजैन पर अटैक कर देता है और किसी तरह से वहां से भाग के सुजैन मार्क की तरफ आता है। फिर वो मार्क को मेंटेनेंस रूम की सारी बातें बताती है। फिर मार्क सुजैन को शांत करके उसे बेड में सुला देती है। फिर वो चाय बनाने के लिए किचन पर जाता है। अब मार्क की इस बिहेवियर की वजह से सुजैन मार्क को भरोसा नहीं कर रही थी और वो घर से चुपचाप चली जाती है। फिर सुजैन एक होटल में आके रुकती है जहाँ पर उसको जेफरसन इंस्टीट्यूट से एक कॉल आता है। फिर सुजैन जेफरसन इंस्टीट्यूट में जाके ये देखता है कि वहाँ पर कोमा पेशेंट को एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से रखा गया है। फिर सुजैन इंस्टीट्यूट की छानबीन करने के लिए हॉस्पिटल में घूमने लगता है और गार्ड की नजर में भी वो नहीं आता है। फिर उसी टाइम सुजैन को पता लगता है कि जेफरसन इंस्टीट्यूट ब्लैक मार्केट में ह्यूमन ऑर्गन का बिजनेस करता है और वो लोग कोमा पेशेंट के ऑर्गन को निकाल के ब्लैक मार्केट में बेच देता था। फिर वहीं पर सुजैन डॉक्टर जॉर्ज का नाम बार बार सुन रही थी और तभी सुजैन गार्ड की नजर में आ जाती है। फिर सभी गार्ड सुजैन को पकड़ने के लिए लग जाती है, लेकिन सुजैन एक एम्बुलेंस में बैठ के वहाँ से निकल पड़ता है जिस एम्बुलेंस में ह्यूमन ऑर्गन को सप्लाई किया जा रहा था। और अब सुजैन सभी बातों को जान चुकी थी कि जेफरसन इंस्टीट्यूट के साथ बॉस्टन हॉस्पिटल मिला हुआ है और वो लोग कोमा पेशेंट को जेफरसन इंस्टीट्यूट में भेज देता था और वहाँ पर उनका ऑर्गन निकाल के ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था। फिर सुजैन डॉक्टर हैरिस के पास जाके ये सारी बात बता देती है और डॉक्टर हैरिस सुजैन को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है और तभी सुजैन डॉक्टर हैरिस की सर्टिफिकेट को नोटिस करती है कि डॉक्टर हैरिस का पूरा नाम डॉक्टर जॉर्ज ए हैरिस था, मतलब कि इन सभी के पीछे इस डॉक्टर का ही हाथ है। लेकिन तब बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है। ड्रिंक पीने की वजह से सुजैन की पेट में बहुत ही दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है और जॉर्ज मेडिकल स्टाफ को इन्फॉर्म करके सुजैन का ऑपरेशन के बारे में बताता है। सुजैन मार्क को बोल रही थी कि उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्क उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और फिर वो कहता है कि ये एक माइनर ऑपरेशन है जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब सुजैन का ऑपरेशन यहाँ पर डॉक्टर जॉर्ज ही करने वाला था और सुजैन को पता था कि वो ऑपरेशन के बाद जिंदा बचने वाला नहीं था। फिर एक स्टाफ मेंबर डॉक्टर जॉर्ज को 7 नंबर का ऑपरेशन रूम रेडी होने के बारे में बताता है, लेकिन डॉक्टर जॉर्ज उसे 8 नंबर ऑपरेशन रूम रेडी करने के लिए कहता है। फिर मार्क को डॉक्टर जॉर्ज का इस बात पर शक होने लगता है। अब एक तरफ सुजैन को ऑपरेशन रूम नंबर 8 पर ले जाया जा रहा था और दूसरी तरफ मार्क मेंटेनेंस रूम में जाता है और वहाँ पर उसको रूम 8 का ऑक्सीजन पाइप दिख जाता है और वहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड का एक गैस पाइप था जो कि रूम नंबर 8 के ऑक्सीजन पाइप से कनेक्ट था। फिर किसी तरह मार्क कार्बन मोनोऑक्साइड का कनेक्शन तोड़ देता है और इस तरफ सुजैन की जान बच जाती है। अब ऑपरेशन खत्म होने के बाद में सुजैन कोमा में नहीं जाती है और वो सिर्फ बेहोशी में आ जाती है। अब सुजैन को होश में आता हुआ देखकर डॉक्टर जॉर्ज हैरान हो जाता है और उनको पता चल गया था कि उनका खेल अब खत्म होने वाला है। अब मार्क ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था जो कि डॉक्टर जॉर्ज को अरेस्ट कर लेते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर ये मूवी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।